लेकिन 15 में मुझे फ़हद मुस्तफ़ा का काम बहुत अच्छा लगा। वो एक सल्की मूडी सॉर्ट ऑफ जो एक वो एटीट्यूड दिखा रहा है, ही इज़ डूइंग इट रियली वेल इन कॉन्ट्रास्ट टू वो पहले जो दिखा रहा था बॉयिश टाइप चार्म ना। 15th एपिसोड का जो फ्रीज था ना, जब वो रुबाब पैसे देती है आपको फ्रीज से मतलब देखें फ्रीज अच्छे हो गए हैं। बुशरा का जो कैरेक्टर है एज मदर इन लॉ, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना बिटवीन शर्जीना एंड रुबाब, आई एम एंजॉइंग हाउ बुशरा इज डूइंग इट। शर्जीना मान जाओ बर्गर। बर्गर तो जितना मैं शुरू में इन्वॉल्व नहीं हुई थी इस ड्रामे में और फैमिली में, अब मैं बहुत इन्वॉल्व हो गई हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और ये 2 एपिसोड भी बड़े इंगेजिंग थे। आई थिंक पहला एपिसोड जो इसका था, एपिसोड नंबर 15 वाज मोर एंगेजिंग देन 16 थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन 15 में मुझे फ़हद मुस्तफ़ा का काम बहुत अच्छा लगा। वो एक सल्की मूडी सॉर्ट ऑफ जो एक वो एटीट्यूड दिखा रहा है, ही इज़ डूइंग इट रियली वेल इन कॉन्ट्रास्ट टू वो पहले जो दिखा रहा था बॉयिश टाइप चार्म ना। तो आई रियली लाइक व्हाट ही इज़ डूइंग विद द कैरेक्टर एंड बहुत अच्छा लगा इस 15th एपिसोड का जो फ्रीज था ना, जब वो रुबाब पैसे देती है। आपको फ्रीज से मतलब देखें फ्रीज अच्छे हो गए हैं। हाँ, फ्रीज बेहतर हो गए हैं। हाँ, मैं ये बहुत गौर से देखती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि ये स्क्रिप्ट को फॉलो किया गया था या चैनल वालों ने इसका कचरा कर दिया है बाय कटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज यू कैन टेल फ्रॉम द फ्रीज फ्रेम whether they are following a script or they are being overly ambitious. तो अच्छा, फिर जो बुशरा कर रही हैं, बुशरा का जो कैरेक्टर है एज मदर इन लॉ, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना बिटवीन शर्जीना एंड रुबाब, आई एम एंजॉइंग हाउ बुशरा इज़ डूइंग इट। शी इज़ डूइंग इट सो वेल एंड सो लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ सीमलेस तरीके से। तो उसमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है एंड ओवरऑल फैमिली डायनामिक्स बहुत मज़े के हो गए हैं। और जिस तरह से वो जो मुस्तफ़ा कैरेक्टर शर्जीना की साइड लेता है ना पेरेंट्स के सामने, सबके सामने, बड़ा अच्छा लगता है। उसके सामने नहीं कह रहा कुछ, लेकिन पीछे किस तरह साइड ले रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं, आई थिंक द कैरेक्टर्स हैव मूव्ड वेल एंड एवरीवनस प्लेड द कैरेक्टर्स रियली वेल आल्सो। सो इमोजी टाइम, तो थम्स अप। स्पेशली वो जो डाइनिंग टेबल पे जो सीक्वेंस है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट, क्योंकि अक्सर हम डाइनिंग टेबल्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। एक नूरजहां में बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है डाइनिंग टेबल और एक इधर, और अक्सर हम नहीं करते। हम डाइनिंग टेबल के सीन्स या गाड़ियों के सीन्स जो है ना वो एज फिलर्स इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। सो आई थिंक देयर वाज अ गुड सीक्वेंस एंड ओवरऑल द राइटिंग इज़ क्वाइट अगेन फ्लॉलेस एंड फ्लोइंग वेरी वेल एंड मुझे तो मज़ा बहुत आ रहा है। सो फॉर दीज 2 एपिसोड्स आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव हर अ 9। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपको। राइटर ने एक ऐसी बहू तख्लीक की है जो कि ऑफिस भी जाती है, चूं भी मुंह से नहीं करती, सबके काम करती है। मतलब मैं सिर्फ द अमाउंट ऑफ वर्क मैं सिर्फ सोच रहा था ना कि वो अपने ससुर का परहेजी खाना भी बना के दे रही है, फिर पूछती है आपके लिए चाय भी ले आऊँ। मतलब इट्स लाइक ताबेदार बहू, ताबेदार भी नहीं, द काइंड ऑफ एनर्जी शी हैज। मैं ये सोच रही थी इतने खाने से बनते कैसे। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड चीज़, डोंट यू थिंक ड्रामों का ऑब्वियसली हम पे इम्पैक्ट होता है कि हर सास कहेगी मेरी बहू तो शर्जीना जैसी होना चाहिए। मतलब एक आइडियल बहू का एक सर्टन जो लेवल होगा ना, शर्जीना वहाँ पे कमा के भी ला रही है, जो नाकारा बेटा उसको सुधार भी रही है और खाने भी बेतहाशा बना रही है, ससुर का भी ख्याल रख रही है और जितनी अच्छी हो सकती है। तो आम लड़कियों को बड़ा कंपटीशन फील नहीं होगा जो सास बहू साथ देख रही होंगी, वो सास एक सीन देखने के बाद बहू को देखती होगी, हाँ देख रही हो ऐसा बोलती होगी। ये माचिस का जो तीला छोड़ा है ना बीच में जो लड़कियों के लिए, ये बड़ा जुल्म किया है आपने मुकर्रम। नहीं, ये तो जुल्म है। आई मीन नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन द गर्ल्स वाचिंग ड्रामा आल्सो, उनको कम प्रेशर है उनकी जिंदगी में। नहीं, ऑन द सास आल्सो। सास अगर सास बैठी देख रही है और सास देख रही है कि देखो बोल रही होगी बेटा ऐसी होती है बहुएं, अपनी को देख मारती हो कि ताने। एक्चुअली पता है मैं ये बड़ा मजे का डिबेट होता है, मुझे समझ में नहीं आती। वो भी तो देखो कर रही है, तुम भी कर सकती हो। और शर्जीना इस वक्त है ही सबकी फेवरेट बहू एंड वाइफ एट द मोमेंट। नहीं, लेकिन क्या ये फेयर है बाकी लड़कियों के साथ इतना ज्यादा? ड्रामा इज ड्रामा। What do you mean it's fair? मैंने ये कैसा सवाल हुआ whether it's fair or not? कहीं और ट्विस्ट करके लेकिन बुराई है नहीं। कुछ लड़कियों को खाना बनाने का बहुत शौक होता है और आप यकीन करें हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम्हारे मेरे लिए, कुछ लोगों के लिए आधे घंटे की बात। सही बात है। मेरी कुछ फ्रेंड्स करती हैं, मेरी भाभी करती है यूएस में, ऑफिस से ऐसी आती है 5 खाने आधे घंटे में। मेरी भाभी फायजा आई लव यू ऐसे एलए में रहती हैं और वो पता नहीं कैसे फ्रीजर से निकालती होंगी। नहीं, अच्छा, कुछ फ्रीजर में नहीं होता। और मैं हमेशा कहती थी भाभी ना बनाए, कुछ ऑर्डर कर ले। मैंने ये नहीं कहा मैं बनाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कुछ कर लेते हैं, कुछ रेडीमेड चीज नहीं, फ्रेश बनाती थी 5 चीजें आधे घंटे में, पता नहीं कैसे। But I think that's a fact. I mean, you can. And she loved it.
Marina is a chef. I'm not- आपने no, Marina is a no, chef. Marina is interior designer as well. No. इंटीरियर She डिजाइनर is. मुझे पता है, लेकिन ये खाना मुझे आप पता इनका चला। ट्राई करें, खाना बहुत अच्छा बनाती है। और शर्जीना को सारे खाने आते हैं, सब माशाल्लाह बहुत सुगड़ है। है ना? तो अच्छा है ना, कहीं तो Chinese. बेचारी बहू Chinese. कोशिश जैसे कर हम रही है। हम कह रहे थे कि बेटा कैसा होना चाहिए, बेटी कैसी होनी चाहिए, तो बहू शर्जीना जैसी होनी चाहिए। बीवी बीवी। बीवी शर्जीना जैसी, और मियाँ होगा आपका जफा वाले उस्मान मुख्तार। आइडियल हस्बैंड। Yes, he's और very एक और sweet. आइडियल बीवी है माँ नहीं, ये भी अच्छा है, लेकिन ये अभी कंफ्यूजन का इसमें शिकार ट्रेंडिंग है 2 बीवियाँ इस वक्त, ट्रेंडिंग है नंबर 2, और ट्रेंडिंग हस्बैंड में कि बदर ने ना अब स्टोरी एंड कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा पकड़ लिया। Even Rubab, I'm really enjoying Rubab as She a is playing it character. very yeah. well. Yeah, वो- Initially, I didn't Very- like her. I didn't like her initially No. because मुझे प्रॉब्लम थी शुरू में उनके एक्सेंट से। Too much But Angrezi. now felt. I think she's really it's a character that I sit and I watch. It's Yeah. very exciting. Yeah. And this Manipulation. girl, इनका नाम क्या है? नईमा भट्ट। Naima Bhatt. Naima Bhatt, you're doing a very good job. Well done. And I really feel कि people are into their skin now. Characters की वो sort of अंदर skin में घुस चुके हैं. And बदर ने बहुत अच्छा पकड़ भी लिया है. And overall दोनों episodes में कहीं भी कोई यानी कि कोई frame बुरा नहीं लगा या कोई कहानी की कोई वो sense का कोई problem नहीं लगा. So I think बदर this time deserves a 9. Nice. इन कैरेक्टर लग रही हैं। वो जो डाइनिंग टेबल पे जो डांटती है रुबाब को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सब चुप बैठे हुए हैं और एक मोनोलॉग चलता है ना जहाँ वो डांटती और बताती कि मैं नौकर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो आई थिंक शी हैंडल्ड इट वेरी वेल एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट व्हाट हानिया इज़ डूइंग इज़ वेदर शी इज़ इन द ऑफिस और इन द हाउस, द सिंप्लिसिटी, यानी कि उसने बिल्कुल अपने आप को स्ट्रिप डाउन कर दिया। बिकॉज देखिए बड़ा मुश्किल होता है जब लोग कहते हैं ना कि एक खूबसूरत लड़की है, तो आपकी जो खूबसूरती है वो आपके लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी बन जाता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि शी इज़ रियली स्ट्रिप्ड डाउन हर लुक एंड गॉन इनटू कैरेक्टर विच इज़ रियली नाइस। सो आई एम गोइंग टू गिव हर अ 10। ये लड़ाई के बाद फिर वो जब चली जाती है दफ्तर, फिर उसको ढूंढना, तो वेरी न्यूआंस्ड, बहुत नाजुक सॉर्ट ऑफ एक तरीके से ना उन्होंने अपने इस कैरेक्टर को सॉर्ट ऑफ परफॉर्म किया है। और बहुत एक यानी कि बिलीवेबल, आपको आप यू आर इन टू द स्टोरी बिकॉज यू आर बिलीविंग दीज पीपल एंड यू अंडरस्टैंडिंग कि दे आर रियल पीपल। ये एक्टिंग नहीं हो रही, ये एक्चुअल लोग हैं, इनकी ज़िंदगी है, इनके साथ ये हो रहा है। तो आई थिंक फवाद मुस्तफ़ा हैज़ डन अ स्टेलर जॉब ऑन इन दिस कैरेक्टर। एंड कई जगह कोई है जहाँ पे कोई फ्लॉ था। मैं अक्सर ये सोचती हूँ ना, जब हम बहुत तारीफ़ भी करते हैं तो अक्सर इंसान सोचता है कि कहीं कुछ था जहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, या आई थिंक इट्स क्वाइट फ्लॉलेस। काफ़ी उन्होंने दिल से काम किया है एंड आई लव द फैक्ट, चाहे वो यू नो सॉर्ट ऑफ नॉटी बॉय का रोल करें। फहद की जो लुक थी ना, जब वो पैसे दे रही होती है, जिस तरह से वो देखता है भाभी को, वो बहुत वो बड़े डिफरेंट एक्सप्रेशन थे कि उसको वो गुस्सा उसकी आंखों में था कि इसने क्या किया, मतलब इज नॉट हैप्पी विद दैट, और उससे कोई मुंह नहीं बनाया हुआ था, जस्ट आंखों में वो चीज़ थी। और आप देखिए, आप जो फहद की फिल्में भी देखते हैं ना, तो ही कॉमिक टाइमिंग उसकी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी। तो एज एन एक्टर ही हैज़ अ वाइड रेंज एज अ परफॉर्मर। कॉमेडी बहुत अच्छा करता है, सीरियस बहुत अच्छा करता है, माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी वेल राउंडेड परफॉर्मर। 10। स्पेशली जब वो अपनी अब देखिए वालदा के साथ जब अपनी बीवी के लिए बहस करते हैं, वो बदतमीज़ी बन सकती है ना माँ के सामने, लेकिन वो इतने इस तरह से करता है कि वो बात भी कन्वे हो जाती है और वो बदतमीज़ी भी नहीं लगती, और हमें लगता है कि ठीक कह रहा है। अदरवाइज़ कोई बेटा कोई ऐसी बात माँ से करे, तो टोन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो आप कहेंगे माँ से कैसे बात कर रहा है। बात सख्त होती है, लेकिन वो इस तरह से करता है कि आप साथ मुस्तफ़ा का ही देते हैं। मीनिंग बहादुर है लोचा, बहुत अरसे बाद आया स्क्रीन पे। इट्स अ गैम्बल व्हेन यू इतना बड़ा ब्रेक लें। यू डन मूवीज बट टेलीविजन इज़ डिफरेंट, और हमको पता है कि एक रेटिंग सिस्टम होता है, और यू नो देयर सो मेनी वेरिएबल्स अटैच टू अ टेलीविजन सीरीज रादर देन अ फिल्म। फिल्म की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ की डायनामिक्स। So to take this step after such a long time, come as a hero, I think it's such a brave act, and he's not letting us down. Meaning drama ऐसे है जो बिल्कुल साउथ भी जा सकता है और you know इस साइड पे भी जा सकता है. This could have been the biggest flop of the century also, but I'm so glad it's not, and I'm so glad कि उसने ये step लिया. स्टेप लेने के फुल मार्क्स और उसके भी फुल मार्क्स। फुल मार्क्स।
But I also want to mention Naima Butt. I think she needs a special mention Yeah. for this. Girl empowerment. अगले वीक हम नईमा भट्ट को कर रहे हैं। गर्ल एम्पावरमेंट स्पेशली जो ऑफिस के सीन में अपने हस्बैंड को कहती है इट इज माय दिस इज माय नहीं, अम्मी लड़की का अभी तक बेस्ट कैरेक्टर मुझे लगता है इसने किया। Very good. बाकी अम्मी